13 सितंबर को एक सर्च ऑपरेशन के दौरान भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर की एक यूनिट के ऊपर कुछ आतंकियों ने हमला कर दिया। इस हमले में भारतीय सेना के 2 अधिकारी और एक जवान समेत कश्मीर पुलिस के एक डीएसपी के शहीद होने की खबर आई। अपने साथियों की शहादत का बदला लेने के लिए भारतीय जवानों ने अनंतनाग के जंगलों को चारों तरफ से घेर लिया है। सैनिकों ने कसम खाई है कि जब तक इन जंगलों में छुपे हुए लश्कर-ए-तैयबा के आतंकी उज़ैर खान की लाश नहीं देख लेते, तब तक जंगल को छोड़ेंगे नहीं। आतंकी उज़ैर खान और उसके साथियों को ढूंढने के लिए सेना अपने हाईटेक गैजेट्स और हथियारों का इस्तेमाल कर रही है। पहले वो जगह देखिए जहां यह ऑपरेशन चल रहा है। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग से करीब 27 किलोमीटर की दूरी पर एक छोटा सा कस्बा है कोकेरनाग। इसकी पहाड़ियों पर यह ऑपरेशन चल रहा है। पिछले 2 दिनों से भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान इन जंगलों में आतंकियों की खोज में लगे हुए हैं। सेना के मुताबिक आतंकियों को इन जंगलों के 4 किलोमीटर के दायरे में घेर लिया गया है और इन्हें कभी भी खत्म कर दिया जाएगा। आतंकियों को मारने में इतना टाइम इसलिए लग रहा है क्योंकि कोकेरनाग की पहाड़ियों पर बहुत सी गुफाएं बनी हुई, इसलिए आतंकियों को बार बार छुपने का मौका मिल जा रहा है, नहीं तो अब तक तो ठोक दिए होते। सेना को शक है कि अनंतनाग के कोकरनाग में पहाड़ियों में 3 से 4 आतंकी छुपे हुए, लेकिन इनका पूरी तरह सफाया करने के लिए सेना ने सबसे घातक हथियार कार्ल गुस्ताव का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। वैसे तो यह रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड लॉन्चर है, लेकिन इसे रिकॉइललेस गन भी कहा जाता है। यह उसकी तस्वीर है जो सेना सबसे घातक हथियार इस्तेमाल कर रही है, कंधे पे जो आप देख रहे हैं। सेना के मुताबिक आतंकी अनंतनाग के जंगलों में पहाड़ी पर बंकर बनाकर छुपे हैं। इनके बंकरों को खत्म करने के लिए इस रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड लॉन्चर का इस्तेमाल किया जा रहा है। इस हथियार का निशाना सटीक और अचूक है। कार्ल गुस्ताव कितना घातक है इसके बारे में सुनिए। कार्ल गुस्ताव M4 दुनिया के सबसे एडवांस रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड लॉन्चर में से एक है। इसे कंधे पर रखकर चलाया जाता है। इसकी रेंज करीब 1200 मीटर है। इसका वजन 6.5 किलो से ज्यादा और लंबाई 37 इंच है। कार्ल गुस्ताव को चलाने के लिए 2 लोगों की जरूरत पड़ती है। पहला गनर होता है जो अपने कंधे पर इसको रखकर फायर करता है, और दूसरा लोडर होता है जो इसमें ग्रेनेड लोड करता है। इसमें 246 मिलीमीटर लंबा रॉकेट ग्रेनेड लगता है। यह 1 मिनट में 6 राउंड दाग सकता है। इसके ग्रेनेड करीब 900 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से अपने टारगेट पर हमला करते हैं। कार्ल गुस्ताव M4 में 10 तरह के हथियार लग सकते हैं, यानी एक ही वेपन सिस्टम से दुश्मन के ऊपर 10 तरह के हथियार दागे जा सकते हैं। इसमें हाई एक्सप्लोसिव ग्रेनेड के अलावा धुआं करने वाले स्मोक वेपन और रॉकेट बूस्टेड लेजर गाइडेड हथियार भी फायर किए जा सकते हैं। कार्ल गुस्ताव का स्वीडिश कंपनी साब उससे जुड़ा हुआ है, वही इसको बनाती है। साब इसकी यूनिट भारत में लगाने जा रही है और इस गन के 4 वेरिएंट आते हैं। अनंतनाग के जंगलों में चल रहे इस ऑपरेशन में भारतीय सेना के 19 राष्ट्रीय राइफल्स के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल मनप्रीत सिंह, मेजर आशीष धौनचक और जम्मू कश्मीर पुलिस के डीएसपी हुमायूं भट्ट शहीद हो गए। 41 साल के कर्नल मनप्रीत सिंह मोहाली के रहने वाले थे। मेजर आशीष धौनचक पानीपत के रहने वाले थे और वो मात्र 34 साल की उम्र में देश के लिए शहीद हो गए। डीएसपी हुमायूं भट्ट का परिवार बडगाम में रहता है। आज जब इन सैनिकों का पार्थिव शरीर अपने घर तक पहुंचा तो पूरा शहर अपने बहादुर सैनिकों के बलिदान को श्रद्धांजलि देने पहुंच गया। मोहाली में जब कर्नल मनप्रीत सिंह का पार्थिव शरीर घर पहुंचा तो पूरा गांव अपने लाल को सलामी देने के लिए उमड़ा। कर्नल मनप्रीत सिंह का अंतिम संस्कार मोहाली के पास उनके पैतृक गांव में किया गया। कर्नल मनप्रीत सिंह को सैन्य सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। यहां मौजूद हर शख्स की आंख नम थी, क्योंकि किसी ने पिता, किसी ने पति, तो किसी ने अपना बेटा और देश के अपना वीर सपूत खोया है। अंतिम विदाई के समय माहौल ऐसा था कि उसे देखकर कोई भी देशभक्त भावुक हो जाता। लेकिन इन तस्वीरों के बीच एक तस्वीर ऐसी भी दिखाई दी जिसने हर हिंदुस्तानी को गर्व से भर दिया। सेना की वर्दी में खड़ा ये 6 साल का बच्चा शहीद कर्नल मनप्रीत सिंह का बेटा है, जो अपने पिता को एक सैनिक की तरह आखिरी सैल्यूट दे रहा है। एक सैनिक को इससे बड़ी श्रद्धांजलि नहीं मिल सकती कि उनका बेटा भी उनकी तरह ही देशभक्ति की भावना रखता हो। बगल में एक बच्ची भी है, वो भी सलामी ठोक रही है। कर्नल मनप्रीत सिंह की शहादत के बाद भी उनका परिवार उनके बेटे को सेना में भेजना चाहता है। उधर पानीपत में आज सुबह मेजर आशीष का पार्थिव शरीर घर पहुंचा तो पूरा गांव बेटे को आखिरी सलामी देने के लिए आया। भारत माता की जयकारों के साथ उनकी अंतिम यात्रा निकली। मेजर की अंतिम यात्रा को पानीपत शहर के बीच बाजार से निकाला गया ताकि हर शहरवासी मेजर आशीष के अंतिम दर्शन कर सके। उधर डीएसपी हुमायूं भट्ट को भी आज बडगाम में सुपुर्द खाक कर दिया गया।
13 सितंबर को मिशन के दौरान डीएसपी हुमायूं भट्ट ने गोली लगने के बाद अपनी पत्नी को वीडियो कॉल किया और कहा था कि मुझे गोली लगी है, नहीं लगता कि मैं बच पाऊंगा, हमारे बेटे का ख्याल रखो। ये डीएसपी हुमायूं भट्ट के आखिरी शब्द। एक सैनिक शहादत सिर्फ उस वक्त तक सीमित नहीं रहती, उसकी शहादत या उस तक ही सीमित नहीं रहती, उसके परिवार का त्याग भी बहुत बड़ा होता है। भारत माता के इन सच्चे सपूतों को हमारा सलाम है और सेना से यह पक्का विश्वास है कि इन सैनिकों का बदला जरूर ले लिया जाए।